Good morning, all of you. Welcome to this channel नर्सिंग सेज। मैं पंकज शर्मा वेलकम करता हूं आपका। तो आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन ऑफ द पेल्विस। वेरिएशन मतलब टाइप या उसके स्ट्रक्चर के आधार पर कितने टाइप में बांटा गया है पेल्विस को। ठीक है, वेरिएशन ऑफ द पेल्विस। वेरिएशन कौन कौन से हैं पेल्विस के? अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 4 वेरिएशन है पेल्विस के, तो उनमें अपन ने नॉर्मली नोट डाउन किया था उसमें बोर्ड पे पिछली लेक्चर में। तो अब हम उनके बारे में डिस्क्राइब थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है गायनेकोइड पेल्विस। गायनेकोइड पेल्विस, गायनेकोइड पेल्विस क्या होता है कि ये नॉर्मली 50% फीमेल के अंदर पाया जाता है। नॉर्मली 50% फीमेल में होता है। और ये गायनेकोइड अपन इसको नॉर्मल पेल्विस भी बोलते हैं। अपन ने क्लास में पढ़ा था कि नॉर्मल पेल्विस होता है गायनेकोइड पेल्विस, और इसको नॉर्मल पेल्विस भी बोल जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रिम होता है, इनलेट और ब्रिम होता है, उसका जो बीच का जो एरिया होता है, बीच का जो एरिया होता है वो कौन सा शेप का आता है? ओवल शेप। ओवल शेप में होता है। ठीक है, थोड़ा ऐसे शेप में होता है। आप डायग्राम में देख लीजिए कि जो ब्रिम है वो ओवल शेप में है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो साइड वॉल होती है, जो गायनेकोइड जो पेल्विस होता है उसकी जो साइड वॉल होती है, साइड की जो वॉल्स होती है वो स्ट्रेट होती है, मतलब कि सीधी होती है थोड़ी। साइड वॉल ऑफ द पेल्विस आर स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधी होती है। ठीक है, और जो इसका जो गायनेकोइड पेल्विस का जो स्टेल स्पाइन है, अपन ने पढ़ा था कि स्टेल स्पाइन वो पार्ट होता है जहाँ पे बेबी या फिटस इंगेज होता है। तो स्टेल स्पाइन आर ब्लंट। ब्लंट का मीनिंग होता है कि अपन बोल सकते हैं खुरदरा, ज्यादा नुकीला ना होना। ब्लंट यानी खुरदरा। तो स्टेल स्पाइन होता है वो खुरदरा होता है। और जो सेक्रम होता है वो थोड़ा वाइड होता है। सेक्रम इज वाइड। ठीक है, तो इसमें अपन को ज्यादा कुछ नहीं है, और यही है। अपन को आपको डायग्राम दिख रहा होगा। गायनेकोइड पेल्विस नॉर्मल पेल्विस है। नॉर्मली 50% फीमेल के अंदर पाया जाता है, इसको अपन नॉर्मल पेल्विस भी बोलते हैं। इनलेट और ब्रिम होता है, जो बीच वाला एरिया होता है वो थोड़ा ओवल शेप के अंदर होता है। और इसकी जो साइड वॉल होती है, जो पेल्विस की साइड वॉल होती है वो स्ट्रेट होती है, मतलब सीधी होती है। और इसका स्टेल स्पाइन ब्लंट होता है, खुरदरा होता है। जो स्टेल स्पाइन जहाँ बच्चा इंगेज होता है या फीटस इंगेज होता है, और सेक्रम होता है वो थोड़ा वाइड होता है। सेकंड अपन
डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोइडिक पेल्विस। सेकंड एंथ्रोपोइडिक पेल्विस। एंथ्रोपोइड पेल्विस, इसमें क्या होता है कि ये 25% फीमेल के अंदर पाया जाता है। 25% फीमेल, ये 25% फीमेल के अंदर पाया जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो बीच की जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो इसका एंथ्रोपोइड पेल्विस का जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है एपी-लाइक स्ट्रक्चर। एपी-लाइक स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि अपन ने जो गोरिल्ला होते हैं, गोरिल्ला या वनमानुस गोरिल्ला, उनकी जो फेस की जो शेप होती है सेम उसी तरह शेप का ये एंथ्रोपोइड पेल्विस होता है, इसलिए उसको उसकी तरह दिखता है थोड़ा बहुत, इसलिए उसको एपी-लाइक स्ट्रक्चर बोला है अपन ने। और इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग होता है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्ग होता है, ठीक है, तो आपको होता है जब एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्ग होगा तो जो ट्रांसफर है वो थोड़ा शॉर्ट होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आर लॉन्ग, और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो थोड़ा शॉर्ट होगा। और इसकी जो सब प्यूबिक एंगल होता है, सब प्यूबिक एंगल जहां पे प्यूबिस दो मतलब प्यूबिक बोन मिलके प्यूबिस बनाते हैं, सिंपाइसिस प्यूबिस बनाती है, तो यहाँ का जो एंगल होता है, जो यहाँ का जो ये सब सिंपाइसिस प्यूबिस का जो एंगल होता है, ठीक है, वो थोड़ा नेरो होता है। सिंपाइसिस प्यूबिस प्यूबिस एंगल आर नेरो। सिंपाइसिस प्यूबिस जो होती है वो नेरो होता है। और सेक्रम होती है, ठीक है, अपन ने इसमें पढ़ा था गायनेकोइड में भी सेक्रम वाइड होता है, इसमें सेक्रम लॉन्ग होती है और नेरो होती है। सेक्रम आर लॉन्ग एंड नेरो। तो एंथ्रोपोइड पेल्विस क्या है, वहां पे जिसके 25% फीमेल के अंदर एंथ्रोपोइड पेल्विस पाया जाता है। एपी-लाइक स्ट्रक्चर होता है, वनमानुस जो फेस होता है उनका, उनके शेप के आधार पर इसको उसकी तरह दिखाया जाता है, इसलिए एपी-लाइक स्ट्रक्चर बोला है। और सिंपाइसिस प्यूबिस का जो एंगल होता है वो थोड़ा नेरो होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आर लॉन्ग, इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर थोड़ा लॉन्ग होता है, और ट्रांसफर डायमीटर शॉर्ट होता है। और सेक्रम है वो थोड़ा लॉन्ग एंड नेरो होती है, क्योंकि जब एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्ग होगा तो सेक्रम भी लॉन्ग होगी और नेरो होगी। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा एंथ्रोपोइड पेल्विस। अब थर्ड नंबर आता है, अपन जब दोनों पेल्विस पढ़ चुके हैं, गायनेकोइड एंथ्रोपोइड, इनमें दोनों में एक चीज सिमिलर है,
गायनाकॉइड और एंथ्रोपॉइड में एक चीज सिमिलर है, तो सैक्रोसियाटिक नॉच होती है। जो सैक्रोसियाटिक नॉच होती है वो थोड़ी वाइड होती है, ठीक है, वो थोड़ी नॉच होती है, वो थोड़ी वाइड होती है। ये दोनों में सिमिलर है। और जब अपन अगले वाले जो दो पढ़ेंगे उनमें ये नैरो होगी। अब थर्ड नंबर, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, ये एंड्रॉइड पेल्विस है। एंड्रॉइड पेल्विस क्या होता है कि इसमें 20% फीमेल के अंदर ये पाया जाता है। 20% फीमेल आर प्रेजेंट एंड्रॉइड पेल्विस। 100 में से 20% फीमेल के अंदर एंड्रॉइड पेल्विस पाया जाता है। इसको अपन दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको आल्सो नोन एज ए मेल पेल्विस। क्योंकि ये जो पेल्विस होता है इसकी जो स्ट्रक्चर वो थोड़ी मेल पेल्विस से मैच होती है, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं आल्सो नोन एज मेल पेल्विस। और इसका जो इनलेट और ब्रीम होता है, इनलेट और ब्रीम आर हेड शेप या ट्रायंगुलर। ये इनलेट और ब्रीम का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एंड्रॉइड पेल्विस में कौन सा शेप होता है, गायनाकॉइड में कौन सा होता है। तो इनलेट जो और ब्रीम में उनका शेप इसमें क्या होता है, एंड्रॉइड के अंदर हार्ट शेप या ट्रायंगुलर। और इसके अंदर क्या होता है कि जो साइड वॉल होती है, जो पेल्विस की साइड वॉल होती है, साइड वॉल वो कन्वर्जिंग होती है। कन्वर्जिंग का अर्थ होता है कि जब बोन जो साइड वॉल होती है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे, जैसे ऐसे नॉर्मल ऐसे होता है, लेकिन जब कन्वर्जिंग साइड वॉल एंड्रॉइड के अंदर कन्वर्जिंग आता है तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ी हुई होती है, तो उसको बोलता है कन्वर्जिंग है, एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई होती है, एक दूसरे के ऊपर या धसी होना। और इसका सबट्यूबिक एंगल होता है वो लेस देन वो लेस देन 90 डिग्री होता है। और जब नॉर्मल पेल्विस होता है नॉर्मल पेल्विस का सभी भी एंगल 90 डिग्री होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नॉर्मल पेल्विस का एंगल कितना होता है, तो अपन को बताना है 90 डिग्री, ठीक है। और अगर उसमें फिक्स बताया तो 90 डिग्री, और अगर बीच में से कहां तक होता है, मतलब ये पूछ ले कि कहां से कहां तक, तो 90 डिग्री टू 100 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर ये वेरिएशन दे तो ये आ जाएगा नॉर्मल पेल्विस। और इसमें जो स्टिल स्पाइन होती है, जो अपन ने बताया था कि जो स्टिल स्पाइन उसमें होती है वो थोड़ी खुरदरी होती है, ठीक है। तो इसमें जो स्टिल स्पाइन होती है एंड्रॉइड पेल्विस के अंदर स्टिल स्पाइन होती है, वो प्रोजेक्टिंग होती है। प्रोजेक्टिंग मतलब होता है कि वो थोड़ी बाहर निकली हुई या उठी हुई होती है, ठीक है।
अपन ने एंड्रॉइड पढ़ा 20% फीमेल के अंदर एंड्रॉइड पेल्विस पाया जाता है। नॉर्मल पेल्विस 90 डिग्री होता है, जबकि जो एंड्रॉइड पेल्विस है उसका एंगल होता है सभी भी एंगल 90 डिग्री से कम, और इसको अपना फीमेल पेल्विस ही बोलते हैं क्योंकि मेल पेल्विस की तरह ही दिखता है। इनलेट और ब्रिम होता है, वो उनका जो शेप होता है बीच में वो हार्ट से भी ट्रायंगुलर होता है, और इसका जो स्टिल स्पाइन है जहां बच्चा एंगेज होता है, स्टिल स्पाइन जो प्रोजेक्टिंग होता है थोड़ा बाहर निकला हुआ है, तीखा। ठीक है, अपन फोर्थ वन पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर आता है पैलेटी पैलॉइड। फोर्थ वन आ गया पैलेटी पैलॉइड पेल्विस। पैलेटी पैलॉइड पेल्विस अपन ने सारे देखे, एक में 50, एक में 25, एक में 20। तो अब आप रेशियो निकाल लो, अब कितना बचा होगा। पाँच % ऑफ फीमेल्स में इस टाइप का पेल्विस होता है। 5%, बहुत रेयर चांस होता है तो पैलेटी पैलॉइड जैसा पेल्विस होता है। और इसका शेप कैसे होता है कि ये थोड़ा फ्लैट होता है, फ्लैट पेल्विस। ठीक है, थोड़ा फ्लैट होता है, थोड़ा फ्लैट होता है। इसका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो शॉर्ट होता है। इसका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है। मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर कैसे शॉर्ट होगा, जब कोई चीज फ्लैट होती है तो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर फ्लैट होगा, जबकि ट्रांसफर डायमीटर वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर आर शॉर्ट and transverse diameter are long। जब एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर शॉर्ट होता है तो ट्रांसफर उसका अपोजिट होता है। ठीक है, और इसका जो सब प्यूबिक एंगल होता है, जो दो प्यूबिस के बीच, जो समथाइस प्यूबिस के बीच में बनने वाला एंगल, सब प्यूबिक एंगल, वो थोड़ा वाइड होता है। अब अपन ने पढ़ा था कि फर्स्ट या सेकंड के अंदर सेक्रोशियाटिक नॉच होती है, वो वाइड होती है, जबकि थर्ड और फोर्थ के अंदर पैलेटी पैलॉइड पेल्विस और एंड्रॉइड पेल्विस के अंदर पैलेटी पैलॉइड और एंड्रॉइड पेल्विस सेक्रोशियाटिक नॉच होती है, वो नैरो होती है। ठीक है, उसके अंदर वाइड थी, इनमें दोनों नैरो है। फिर से एक बार अपन रिवीजन में, पैलेटी पैलॉइड पेल्विस क्या होता है कि 5% ऑफ फीमेल के अंदर पैलेटी पैलॉइड पेल्विस पाया जाता है। इस पेल्विस की खासियत क्या है कि ये पेल्विक फ्लैट होता है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि जब फ्लैट होता है, कोई चीज फ्लैट होती है तो उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर शॉर्ट हो जाता है, और जब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अगर शॉर्ट है तो उसका अपोजिट ट्रांसफर डायमीटर वो लॉन्ग हो जाएगा। और सब प्यूबिक एंगल है, दो सिंपैथिक प्यूबिस के बीच में बनने वाला एंगल वो थोड़ा वाइड होगा। और एंड्रॉइड एंड पैलेटी पैलॉइड पेल्विस के जो सेक्रोशियाटिक नॉच होती है, एंड्रॉइड सेक्रोशियाटिक नॉच होती है, वो थोड़ी नैरो होती है, जबकि हम पहले वाले दोनों में पढ़ा था कि वो वाइड होती है। इन दोनों के अंदर वो नैरो होती है। आपको डायग्राम देख लीजिए, सेक्रोशियाटिक नॉच इसमें नैरो होती है, उसमें वाइड होती है। और पैलेटी पैलॉइड एंड्रॉइड पेल्विस का आपको डायग्राम दिख रहा होगा,
तो आप डिफरेंट और उनमें देख सकते हैं। डायग्राम देख लीजिए आप। फिर अपन पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ द पेल्विस। इसमें और भी मेन इंपॉर्टेंट वेरिएशन है जो ज्यादातर पाए जाते हैं। अब इनमें कुछ एक वेरिएशन और भी है जिनको अपन टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं या डिजीज कंडीशन भी बोल सकते हैं, या उनमें कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो एब्सेंस होती है। फर्स्ट आता है अदर वेरिएशन। अदर वेरिएशन में फर्स्ट आता है नेगलेस पेल्विस। नेगलेस पेल्विस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो एला होती है, एला मतलब जो विंग होती है वो एब्सेंट होती है। बहुत एला एब्सेंट नहीं होती, इसमें ओनली फॉर वन एला एब्सेंट होती है। वन एला आर एब्सेंट। जब कोई फीमेल के अंदर जब वन एला एब्सेंट होती है तो उसको नेगलेस पेल्विस बोला जाता है। फिर अब सेकंड नंबर आते हैं रॉबर्ट्स पेल्विस। रॉबर्ट्स पेल्विस के अंदर क्या होता है, इसमें वन एला की जब बहुत एला एब्सेंट हो तो रॉबर्ट पेल्विस कहलाता है, और वन एला एब्सेंट हो तो नेगलेस पेल्विस कहलाता है। बहुत एला आर एब्सेंट तो आल्सो नोन एज ए रॉबर्ट्स पेल्विस। हाई, और इसके बाद अपन थर्ड नंबर पढ़ेंगे हाई एसिमिलेशन पेल्विस। हाई एसिमिलेशन पेल्विस। अब हाई एसिमिलेशन पेल्विस का अर्थ क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो अपनी चेक्रम होती है, चेक्रम में अपने पढ़ा था कि 5 वर्टिब्रा फ्यूज 5 वर्टिब्रा से बना होता है, ठीक है। जो हाई एसिमिलेशन पेल्विस होता है वो क्या होता है कि जो चेक्रम होता है नॉर्मली 5 फ्यूज होती है वर्टिब्रा, लेकिन इसमें हाई एसिमिलेशन में क्या होता है कि 6 फ्यूज वर्टिब्रा से सेक्रम बनता है। मतलब कि सेक्रम के अंदर 6 वर्टिब्रा पाई जाती है, 6 वर्टिब्रा सेक्रम में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हाई एसिमिलेशन पेल्विस। फिर आता है अपने लो एसिमिलेशन। नॉर्मल होता है 5, हाई हो गई तो 6 हो गई, लो हो गई तो 4 हो गई। इसमें कहता है 4 वर्टिब्रा से सेक्रम बनता है। फोर वर्टिब्रा से सेक्रम बनता है, उसको बोलते हैं लो एसिमिलेशन पेल्विस। 4 नंबर आता है अपने पास, 4 नंबर लो हो गया। 5 नंबर आता है स्प्लिट पेल्विस। स्प्लिट पेल्विस क्या होता है? स्प्लिट पेल्विस के अंदर होता है कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, जो पेल्विस के अंदर सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है,
वो एब्सेंट होता है। स्प्लिट पेल्विस का अर्थ है कि पेल्विस के अंदर जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है वो एब्सेंट होता है, उसको बोलता है स्प्लिट पेल्विस। आपको डायग्राम दिखा दिया जाएगा, फिर आप आराम से समझ लोगे। तो जिस पेल्विस के अंदर सिम्फाइसिस प्यूबिस एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? स्प्लिट पेल्विस। फिर अपन पढ़ेंगे स्मॉल पेल्विस। स्मॉल पेल्विस क्या हो गया कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। स्मॉल पेल्विस कब होता है कि एबनॉर्मलिटी कॉज न्यूट्रिशन डेफिशिएट, ठीक है, उससे क्या होता है? स्मॉल पेल्विस होता है। जब न्यूट्रिशन की कमी होगी या कोई एबनॉर्मलिटी आ जाएगी पेल्विस के अंदर, तो उससे जो पेल्विस का साइज होता है वो स्मॉल होता है, उसके लिए अपन बोलते हैं स्मॉल पेल्विस। आज का टॉपिक अपने यहीं से पढ़ा था। कल अपन पढ़ेंगे पेरिनियम एरिया और उनके पार्ट, उनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया। फिर अपन आएंगे और आगे उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू और धन्यवाद।